न्यायालय में एक तरफा कानून महिलाओं की तरफ है और उसमें महिलाओं की तरफ भी आर्डर होगा। पवन सिंह जी की तरफ कोई आदेश होने वाला नहीं है। पवन सिंह जी का समाधान इसी में है कि वो मीडिएशन करें। 125 में भरण पोषण का आदेश होगा, पति ही देगा पत्नी को। घरेलू हिंसा में पति के विरोध ही आदेश होगा। 498 में भी हम जो दहेज उत्पीड़न का मुकदमा किए हैं 498, वो किस पर दहेज उत्पीड़न का अपराध लगाए हैं? अपने पति पर, पति के परिवार वालों पे। तो उसमें पत्नी की कहाँ से सजा होगी? जो है वो जेल जाएगा या उसको सजा होगी या उसको भरण पोषण की धनराशि जो कोर्ट आदेश करेगा देना होगा, लेकिन जीवन चलेगा नहीं। यहाँ पर ज्योति सिंह और इनका जो विवाह का जो प्रकरण चल रहा है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप उठाया था पवन सिंह जी ने, और उन्होंने बिना कोई पूर्व जानकारी दिए सीधा तलाक को फाइल कर दिया आरा कोर्ट में। क्या कहेंगे? देखिए, पति पत्नी के बीच में तीसरे को तो आना ही नहीं चाहिए। तीसरा मीन्स पवन सिंह जी का परिवार भी नहीं आना चाहिए और इधर ज्योति सिंह का परिवार भी नहीं आना चाहिए। और ये सेलिब्रिटी हैं, इनको तो पहले ऐसे एक परिवार का एक मतलब शो करना चाहिए, सांस्कृतिक परिवार, जिससे हम जैसे लोग जो उनको अपना अभिनेता मानते हैं वो उनके परिवार या उनका आचरण देख के सीखें। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब मामला न्यायालय तक पहुंच गया, तो न्यायालय में एक तरफा कानून महिलाओं की तरफ है और उसमें महिलाओं की तरफ भी आर्डर होगा। पवन सिंह जी की तरफ कोई आदेश होने वाला नहीं है। पवन सिंह जी का समाधान इसी में है कि वो मीडिएशन करें। मीडिएशन करके या तो अगर संभावना है परिवार बसाने की तो ज्योति सिंह जी के साथ परिवार बसाएं। अगर संभावना नहीं है तो एक मुश्त सेटलमेंट करके और दोनों परिवार अलग अलग होकर अपना जीवन व्यतीत करें। ज्योति सिंह का जो परिवार है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आहत हुए हैं। इस वजह से भी ये वन टाइम सेटलमेंट चाहते हैं, और या फिर उनके पिताजी का बयान है कि हम अपनी बिटिया को ससम्मान रखना चाहते हैं। यहीं बलिया में ही मेरी उनसे बातचीत हुई थी, तो मैंने एक वीडियो में उनसे पूछा था कि सर आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि वन टाइम सेटलमेंट में यदि वो 1-1.5-2 करोड़ रुपए मुझे देना चाहते हैं या मेरी बिटिया को देना चाहते हैं, उसकी अपेक्षा मैं ये कहूँगा कि वो मेरे से 1.5 करोड़ ले लें, मेरे से ज़मीन ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन मेरी बेटी को जो है वो सम्मान से और मर्यादा से अपने घर में रखे, ताकि दोनों परिवारों की इज्जत बची रहे। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, वो पिता की तरफ से जो बात कहे हैं उनकी बात 100% सही है। कोई भी पिता यही चाहेगा, क्योंकि देखिए हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में दूसरी शादी करना बड़ा मुश्किल काम है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि एक ही बेटी हमारी है तो उसी का जीवन भर हम शादी करते रहें। क्या एक बार शादी हो गया तो पिता या उसका माँ या उसका परिवार ये दिमागी रूप से अपना संतुलन बना लेता है कि चलो हमारी बेटी की शादी हो गई, हमारा कार्य जो था, हमारा एक जो व्यवस्था के तहत जो हमारी जिम्मेदारी थी एक पूरी हो गई। अब वो जिम्मेदारी पूरी होने के कुछ दिनों बाद अगर ऐसी स्थिति में वो आते हैं तो यही सोचेंगे कि किसी भी तरह से भाई विपक्ष को मनाया जाए, मना करके अपने बेटी के परिवार को बसाया जाए। लेकिन अगर यह संभावना नहीं होती है या जीरो इसकी संभावना है तो ऐसी स्थिति में सेटलमेंट ही एक व्यवस्था है। बाकी न्यायालय में मुकदमा लड़ने से दोनों पक्षों में से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इनका भी कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये ज़रूर है कि विपक्ष यानी विपक्षी जो है वो जेल जाएगा या उसको सज़ा होगी या उसको भरण पोषण की धनराशि जो कोर्ट आदेश करेगा देना होगा, लेकिन जीवन चलेगा नहीं, क्योंकि जब तक मुकदमा चलेगा इनकी जीवन की गाड़ी ब्रेक लगी रहेगी। तो जीवन की गाड़ी को आगे चलाना है तो या तो सारे मुकदमों में ऐसा फैसला हो जाए कि उसके बाद मुकदमा लड़ने की बात ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा इसमें होता नहीं है। आदेश भी हो जाए कि इतना आपको पर मंथ देना है, फिर भी वो मुकदमा चलेगा। तो व्यवस्था यही है कि आप सेटलमेंट करिए, मीडिएशन में बैठिए दोनों लोग। परिवार बसने की संभावना अगर 0% भी है तो उसको बनाइए, अगर वो नहीं है तो सेटलमेंट करिए दोनों लोग मर्जी से। जब दोनों लोग राजी होंगे तभी सेटलमेंट होगा, एक तरफा नहीं होगा। यही अंतिम विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि पवन सिंह जेल जा सकते हैं या पवन सिंह को सजा हो सकती है, ज्योति सिंह को कुछ नहीं होगा? एक तरफा कानून है। ये क्यों? ये कानून में ही व्यवस्था है। अब 125 में भरण पोषण का आदेश होगा, पति ही देगा पत्नी को। पत्नी के विपक्ष में कोई आदेश नहीं होगा। घरेलू हिंसा में पति के विरोध ही आदेश होगा। तो 498 में भी हम जो दहेज उत्पीड़न का मुकदमा किए हैं 498, वो किस पर दहेज उत्पीड़न का अपराध लगाए हैं? अपने पति पर, पति के परिवार वालों पे। तो उसमें पत्नी की कहाँ से सजा होगी?
देखिए किसी मुकदमे में वादी की सज़ा नहीं होती है। नहीं, इस मामले में दहेज प्रताड़ना नहीं लिखवाई गई है। इस मामले में यह है कि भाई वो प्रताड़ित करते थे, ऐसा ज्योति सिंह का ठीक है, कहना है। नहीं लिखवाई गई है तो नहीं अगर मानेंगे तो वो भी मुकदमा इनकी तरफ से किया जा सकता है। मतलब मैं इनका राइट बता रहा हूँ, इनके जो राइट हैं सारे के सारे राइट महिला के ही हैं। इसमें पति को पिसना है चक्की में। यानी कि खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजा पर गिरे, कटना पति को ही है, यानी कि कटना खरबूजे को ही है, यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल, इसमें पति की समझदारी है कि ठीक है पत्नी को अगर हम नहीं रख रहे हैं तो गलती तो हमारी ही है, और फिर उसको ऐसा सेटलमेंट करो कि पत्नी आपसे अलग होने के लिए तैयार हो जाए। अब वो क्या सेटलमेंट की धनराशि होगी या क्या क्या चीज़ें होंगी ये मुझे पता नहीं, ये आप दोनों को तय करना पड़ेगा, पति पत्नी को। और यही एक विकल्प है जिससे जल्दी निपटारा होगा, नहीं तो मुकदमा तो भाई जैसे और मुकदमे चल रहे हैं वैसे यह भी मुकदमा लंबा चलेगा। वकील साहब से बात करने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं दोस्तों, और निष्कर्ष ये है कि पवन सिंह को हर हालत में अपनी मानसिक स्थिति का संतुलन बना करके किसी भी तरीके से यदि वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो उनको वन टाइम सेटलमेंट कर लेना चाहिए, यही उनके हित में होगा, जैसा कि वकील साहब ने बताया। क्योंकि कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई भी गायक या किसी भी तरीके का सेलिब्रिटी यदि जेल जाएगा तो सिर्फ उसको ठेस नहीं पहुँचेगी, उसके परिवार के सम्मान को ठेस नहीं पहुँचेगी, बल्कि पूरे भोजपुरिया समाज को भी झेलना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पवन सिंह को चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यदि किसी तरीके का अमर्यादित आरोप या मर्यादित आरोप उनकी पत्नी ज्योति सिंह उनके ऊपर लगा रही हैं तो ये उनके बीच का निजी मामला है, इसमें हमारा और आपका कोई लेना देना नहीं है। हम किसी भी विवाद को बाहर खुद नहीं ला रहे हैं, सामने वाले जो बयान दे रहे हैं हम उनको चला रहे हैं, और हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन चूँकि हम कानून के जानकार नहीं हैं, इसलिए हमने अधिवक्ता मनोज राय हंस जी से बात की, और इनसे बात करने के बाद हमको यही समझ में आया कि पवन सिंह कोई बच्चे नहीं हैं, पवन सिंह भी एक समझदार व्यक्ति हैं। और आप लोगों के पवन भैया और हमारे पवन बाबू, आपको हम यही सलाह देना चाहेंगे कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जोर दीजिए कि जल्द से जल्द मुकदमा ख़त्म हो, वन टाइम सेटलमेंट हो जाए, ज्योति सिंह अपनी ज़िंदगी जिएँ, आप अपनी ज़िंदगी जिएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।